मंच, शब्दों का संसार। आईना हूं टूट कर बिखरा हुआ हूं, आईना हूं टूट कर बिखरा हुआ हूं, किसी में बस शक्ल तो किसी में निखरा हुआ हूं। आईना हूं टूट कर बिखरा हुआ हूं, किसी में बस शक्ल तो किसी में निखरा हुआ हूं। मैं इफ्तिखार अहमद, मैं बेसिकली लखनऊ से हूं और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ में मैं कार्यरत हूं। तो कुछ शेर है, बस मैं एक शेर लिखा है मैंने कि जो है जो बाहर दूर से आते, मैं भी दूर से ही आया हूँ अपना घर परिवार छोड़कर, तो उनके लिए एक शेर आता भाई। सर आपकी नज़र है मैं इजाज़त चाहता हूँ कि सवाले रिज्क है बहुत मजबूर होते हैं, सवाले रिज्क है बहुत मजबूर होते हैं, वक्त तन्हा बिताते हैं जो घर से दूर होते हैं। सवाले रिज्क है बहुत मजबूर होते हैं, वक्त तन्हा बिताते हैं जो घर से दूर होते हैं, और चले हैं जिंदगी बेहतर बनाने अपने हबीबों की। चले हैं जिंदगी बेहतर बनाने अपने हबीबों की, वो घर से दूर होकर भी वो घर के नूर होते हैं। वो घर से दूर होकर भी वो घर के नूर होते हैं। तो मैं उन सभी के लिए जो वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो ये शेर उनके हवाले था। और कि कुछ चार लाइनें, क्योंकि मैं मोहब्बत का शायर हूँ, उर्दू अदब का शायर हूँ, तो कुछ चीज़ें आप तक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर आपका आशीर्वाद रहेगा कि हजार वक्त भी दे दूं, एक शिकायत जो सबके लिए होती है कि हजार वक्त भी दे दूं मगर दिया क्या है, हजार वक्त भी दे दूं मगर दिया क्या है, तेरे गुरूर के आगे मेरी वफा क्या है, तेरे गुरूर के आगे मेरी वफा क्या है। अब मैं चाहता हूं अंजाम इसी दुनिया में, जो तुम यहां नहीं मेरे तो फिर वहां क्या है, जो तुम यहां नहीं मेरे तो फिर वहां क्या है। और चार लाइनें सर, और कि खामोश रह के दुनिया के अल्फाज पढ़ लिए, खामोश रह के दुनिया के अल्फाज पढ़ लिए, जो कल न पढ़ सके वो आज पढ़ लिए, नजरों का क्या उठी तो मंजर तमाम थे, नजरों का क्या उठी तो मंजर तमाम थे, नजरें झुका के इश्क की हर बात पढ़ लिए, नजरें झुका के इश्क की हर बात पढ़ लिए। और मैं बहुत वक्त ना लेते हुए, क्योंकि मुझे हुक्म है कि मैं बहुत वक्त ना लूँ, मैं अपने जो हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर फैजी, मैं उनके हुक्म से इस दुनिया में जो चल रहा है, इस समाज में जो चल रहा है, और मैं ये ना पढ़ूं तो मुझे लगता है कि मैं अधूरा सा हूँ। एक मंजर की, जो अभी रिसेंटली मैंने एक वृद्धाश्रम विजिट किया था, तो कुछ चीज़ें आई थी, वो बार बार आती रहती हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो हमारे साथ गुजरे हैं, तो उसमें मैंने कुछ चार लाइनें लिखी थी और मैं आपको बस वो नज़र करना चाहता हूँ। आपकी इनायत होगी, और अगर वो आप तक पहुँचे तो मुझे भी बताइए। किस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। एक एक शेर सुनिएगा, आप सुनिएगा, अगर मतलब, किस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है, एक बूढ़ा बाप दुनिया में सबसे गरीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है कि बेटे ने वालिदैन को घर से निकाल कर, बेटे ने वालिदैन को घर से निकाल कर, खंडहर वो दे दिया है जो घर के करीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। पीछे तक बैठे मेरे दोस्त सभी के तक जाए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कि किस हाल में है कोई उन्हें पूछता नहीं, किस हाल में है कोई उन्हें पूछता नहीं, खाना भी उनके हिस्से में बासी नसीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। और सब्र माँ के पाए, ये एक शेर है, ये शेर सुनिए आप, और मुझे गाली देने के बजाय इस पे थोड़ा गौर करिएगा। कि सब्र माँ के पाए माल हुए उसके सामने,
सब्र माँ के पाए माल हुए उसके सामने, हर मामले में बीबी ही ज्यादा करीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। और एक शेर है कि जो आज के हालात हैं कि कत्लो फरेब झूठ से नाम हो गए। आपका बंगाल का कांड याद होगा कि कत्लो फरेब झूठ से नाम हो गए, महसूस हो रहा है कयामत करीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। और ये मक्ते का शेर कि करता है वालिदैन की खिदमत जो रात दिन। मैं मेरी दुआएं उन सबकी माओं के लिए, उन सबके परिवार के लिए, उन सबके माता पिता के लिए शेर उन तक जाए कि करता है वालिदैन की खिदमत जो रात दिन, इफ्ती वो ऐसा शख्स बड़ा खुशनसीब है। इस दौर हाल का बड़ा मंजर अजीब है। और बहुत शुक्रिया, आपने नवाजा, आपने बहुत संजीदगी से सुना, आपने जो इज्जत अफजाई की है मेरी, मुझे जो इज्जत बख्शी है, आप मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जाते वक्त बस एक मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, मैं आप तक वो पहुंचाना चाहता हूँ। चलिए, शेर ने एक व्यंग, सर बैठे हुए हैं, मैं आपके बस इजाजत से एक छोटा सा व्यंग है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा अभी जल्दी में। कि पहले लोग क्या करते थे, पहले गांव में लोग नुक्कड़ों पे बैठा करते थे और बहुत सारी चर्चाएं हो जाया करती थी एक चाय पर। तो वो उसका शीर्षक जो है वो चाय पर चर्चा है कि चाय पर हर चर्चा बाम हो गया, चाय पर हर चर्चा बाम हो गया, बेवजह ये खर्चा बाम हो गया। चाय पर हर चर्चा बाम हो गया, बेवजह ये खर्चा बाम हो गया। हर शख्स की जुबान पर है बात पहर की, हर शख्स की जुबान पर है बात पहर की। हर रोज बदलते हैं हालात शहर के, हर रोज बदलते हैं हालात, जो बातें करते हैं वो आपस में बैठ करके, हर रोज बदलते हैं हालात शहर के। घर जाके हर काम का तमाम हो गया। कितनी देर तक क्या कर रहे थे चाय पर, कि हर घर जाके हर काम का तमाम हो गया, कि चाय पर अब चर्चा आराम हो गया। कि सियासतें छाई हुई हर शहर के अखबार में, सियासतें छाई हुई है शहर के अखबार में। हम वक्त बिताते हैं अब जाके बाजार में, बीबी का गुस्सा अब सरेआम हो गया, चाय पर ये चर्चा आवाम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।